मुजाहिद बरेलवी साहब, सर एक जानिब तो मुलाकातों के हवाले से कमरजमान कायरा साहब कह रहे थे कि मुलाकात का तो कोई ऐसा चीज़ ही नहीं है, ना ही इस मुलाकात के हवाले से कोई बातचीत है मीडिया को शेयर की गई, लेकिन मुलाकातों का जो डिनाई एक जानिब किया कि दूसरा पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात के हवाले से कहा कि मनसूबाबंदी से की गई हैं, अचानक ये नहीं है, तो इसका मतलब है कि मुलाकातें तो हुई हैं। मौलाना आपसे और मुझसे शायद ज़्यादा ही अवेयर होंगे इन मुलाकातों से मुताल्लिक। तो सर ये पीडीएम जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब अब साइड पे हो रहे हैं, कुछ और तय हो रहा है आपको लगता है, या फिर वाकई इलेक्शन के लिए कुछ और प्लानिंग की जा रही? मुझे ये है कि बहरहाल फैमिली की वजह से मैं तबाक से लंदन होते हुए उस दिन दुबई था, उन दिनों में जब मुय्यना तौर पर एक से ज्यादा जरदारी साहब की नवाज शरीफ से मुलाकातें हुई और उनकी क़यादत के करीब कुछ लोगों से बात भी हुई। और एक बात तो ये तय है कि बहरहाल इन मुलाकातों में कोई बहुत जिसे कहते हैं ऐसी हिकमत अमली जिसे कोई कामयाबी का लफ्ज़ दिया जाए तय नहीं हो सकी और नशिस्तन गुफ्तन ही तक महदूद रही। और मैंने पीपल्स पार्टी के ज़राए वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि उनके दरमियान कोई ऐसा मायदा मीसाक निगरां केयरटेकर सिलसिले में मसला नहीं हुआ। तो ये कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुलाकातों में जब होती है तो बहुत सारी बातें, लेकिन नतीजा खेज गुफ्तगू उसमें नहीं हुई। दूसरी ये बड़ी हैरत की बात है कि मियां मौलाना साहब को तो बहुत जादीदा सियासतदान हैं, 14 दिन बाद क्यों ख्याल आया कि दुबई में जो मुलाकात नवाज शरीफ की साहब की और जरदारी साहब हुई वो उसमें उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया, ये उस वक्त भी कह सकते थे। और उसका सबब ये है कि असल में मौलाना को ये इल्म है कि माशाल्लाह बड़े मैंने कहा ना बड़े सीरियस सियासतदान हैं, ना उनका केपी में कोई बेस है ना उनका बलूचिस्तान में कोई बेस है, अपनी सीट भी वो से भी महरूम हो चुके हैं, चंद नशिस्तें उनके पास हैं और वो जो इन पार्टियों को साथ रखने का दावा करते हैं तो दोनों पार्टियां वक्तन वक्तन जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब इन्हें अपने मकासद के लिए मतलब इस्तेमाल करने का तो नहीं कहूंगा, ढाल जरूर बनाते रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि अभी तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि खुद मियां नवाज शरीफ वापस आते हैं या नहीं। ये सब मामला इतने गंभीर हैं कि दुबई तक तो पहुंच गए, कराची आने में क्या बात थी, जबकि उनके तमाम कानूनी वकील ये कहते हैं कि जनाब अब उन पर कोई एक जो है वो उनकी पकड़ाई हो, क्योंकि हमारे जरा ये कहते हैं कि मियां साहब कम से कम 14 अगस्त को नहीं आएंगे। और आज तो उनके बहुत ही करीबी साथी और रफीक जर्नलिस्ट को मैं जानता हूं कि वो सबसे ज्यादा करीब हैं, वो तक उन्होंने दावा किया कि मियां साहब की वापसी सितंबर में नहीं होगी। और उसकी एक वजह भी है, मैं चलते ये भी बता दूं मुदस्सिर कि क्योंकि मिड सितंबर में चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो जाएंगे और उसके बाद वही जो अक्टूबर तक मियां साहब का आने पर और भी कुछ तब्दीलियां आएंगी, तो मियां नवाज शरीफ अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। मुस्तकबिल में आने वाले दिन जो बड़े 1.5-2 महीने हैं बड़े दिलचस्प हैं, तब्दीलियों के दिन हैं। मियां साहब एक से कई बार एस्टेब्लिशमेंट के डसे हुए हैं, तो इसलिए उम्र के इस पहर में सियासत के इस मरहले में वो तमाम नोक पलक जो कहते हैं उसको देख संवार के उसके बाद ही उनकी वापसी होगी। और वापसी उस वक्त होगी जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि बाकी इलेक्शन हो रहे हैं। अब अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो ये अपनी जगह खुद एक सवाल है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं। इस बार मजीद मैं सवाल बाद में उठाऊंगा, यहाँ तक मैं खाने पहुंचाऊं तो न्यारी साहब भी मशवरा कर लीजिए। जी बिल्कुल। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा, ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुश
खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान। खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान। मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।